डिबेट मत हो। उनको आइए बैठिए। कांकेर के हैं? कांकेर का लाइन लग गया। कौन सा है हाईवे कांकेर से रायपुर के बीच? NH30 है सर। रायपुर में रहे हैं? जी सर, प्रयास बालिका आवासीय विद्यालय से मैंने गुड़ियारी। जी सर। कितने प्रयास विद्यालय? सर आई थिंक सर नंबर शायद 9 है सर, सॉरी सर। इतना अच्छा प्रोफाइल है आपका, बीटेक माइनिंग में रही, IIT BHU से, फिर अचानक स्विच करने का प्रशासन में? सर 1 साल मैंने माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम किया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। सर कुछ डाइवर्सिफाइड जॉब्स जैसा नहीं मिल रहा था, फिर उसी बीच मैंने ये रियलाइज़ किया कि सर पब्लिक वर्क भी करना ज़रूरी है। वहाँ पर सर डाइवर्सिफाइड वर्क कल्चर जो मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अट्रैक्ट किया सर मुझे, तो उस बीच मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया सर। 3 बार आपने मेंस दिया UPSC का, यहाँ का कितने बार दिए? क्या डिफरेंस लगा दोनों के सिलेबस? सर पहली चीज़ जो है सर, सिलेबस में ऑप्शनल नहीं होते हैं CGPSC में। यूपी जो स्टेट कमीशन है वहाँ पर भी ऑप्शनल है। कौन सा ऑप्शनल लिए थे आप? ज्योग्राफी। यहाँ आपने ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में कहाँ है? स्पेसिफिक कौन सी जगह है? खाली उदयपुर में ही है कि कोई? सर वहाँ पर 4 लोकेशन पे माइंस हैं। पहला सर दरीबा में माइंस है, जहाँ पर दरीबा में 2 लोकेशन है, दरीबा और सिंधेसर खुर्द माइंस है SK। और दूसरा सर रामपुरा अगूचा माइंस है, और एक जावर में माइंस है। सर जावर में 4 माइंस हैं, बरोई और मोचिया माइंस है। अभी आप इसमें हैं सहायक श्रम पदाधिकारी। जी सर। तो आपके जॉब प्रोफाइल में क्या क्या रहता है? बेसिकली सर श्रम विभाग का काम है सर लेबर लॉज का इन्फोर्समेंट प्लस लेबर वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। लेबर लॉज सर जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेस है, पेमेंट ऑफ बोनस है, ठेका श्रम पद्धति है, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर प्रोविजन है, इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, ये मेन काम इन्फोर्समेंट में रहता है सर। और वेलफेयर स्कीम्स में सर जैसे भगिनी प्रसूति योजना है, जिसमें सर श्रम विभाग के अंदर 2 मंडल हैं, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल और असंगठित कर्मकार मंडल। इनमें बोर्ड की योजनाएं चलती हैं जिनका क्रियान्वयन करते हैं सर। अभी नोबेल प्राइज शुरू हो गया मिलना, शांति का किसको मिला है? शांति में सर एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन थी सर, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिरोशिमा नागासाकी में जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, उनसे जो बचे थे उनके ऑर्गेनाइजेशन है सर। नाम मैं याद नहीं कर पा रहा सर। तो अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? डिसआर्मामेंट के लिए मूवमेंट चलाया था सर वर्ल्ड में कि न्यूक्लियर जो वॉरफेयर है इनको हम बैन करें, बॉम्ब का जो टेस्टिंग है इनको बॉम्ब करें और इनको बंद करें। तो जापान में ही क्यों ये मूवमेंट चालू हुआ, क्या कारण हो सकता है? सर एक तो रीज़न है सर कि हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम से 1945 में, तो जापान ही एक ऐसा कंट्री था जो ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था सर डिसआर्मामेंट न्यूक्लियर बॉम्बिंग से। इसलिए सर पोखरण में हुआ था सर 1998 के टाइम से हुआ था, और फर्स्ट टेस्ट मुझे याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, और विश्व में कोई ऐसी जगह जो परमाणु विभीषिका के लिए प्रसिद्ध था हुआ, मतलब ऐसा कोई जगह है? चेरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था सर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का लीकेज हुआ था शायद, मैं याद शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ है चेरनोबिल? यूक्रेन में। तो रशिया और यूक्रेन का जो वार है वो इतना लंबा क्यों खींच रहा है? बेसिकली सर दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सर रसिया ये चाहता है कि वो नाटो को ज्वाइन न करे, और यूक्रेन, और पहले तो सर स्टार्ट हुआ था सर ये क्रीमिया पेनिनसुला जो बेलैक सी में है, उससे इसका एक्विजिशन किया था रशिया ने। उसके बाद से ये वॉर स्टार्ट होता चला गया, और डोनबास और लुहांस्क रीजन है एक यूक्रेन में, जिसमें रशियन एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो एसिमिलेट होना चाहते हैं रशिया में। ये सर दोनों जो ग्रुप्स हैं रशिया और यूक्रेन, दोनों एक पार्टी पे, एक एग्रीमेंट पे सहमत नहीं हो पा रहे हैं,
जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है सर। आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, ऐसा एक वाक्य कहा जाता है, आप सहमत हैं इससे? ये सर अभी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सर जो कनेक्टिविटी के कारण इसका लिंकेजेस फैलता जा रहा है। यह पहले ट्रेडिशनल वॉरफेयर के रूप में, कॉम्बैट के रूप में काम करता था, अब ये साइबर वॉरफेयर के रूप में भी जगह ले चुका है सर। और इस वजह से सर कनेक्टिविटी के कारण लगता है कि सर ये इसकी सीमा नहीं है। भारत आतंकवाद से पीड़ित देश है कि नहीं? ये सर पीड़ित है सर। उस पर थोपा गया है कि क्या है, इनबिल्ट है, क्या है? सर टेररिज्म को देखा जाए तो सर ये पाकिस्तान से सर जम्मू एंड कश्मीर पे जब इन्फिल्ट्रेट किया गया, इस वजह से भी टेररिज्म इफेक्टेड उस एरिया पे होने लगा। आपका जो जिला है अभी जहाँ पदस्थ हैं, बलरामपुर रामानुजगंज, वहाँ पलायन समस्या है कि नहीं? यस सर, चूँकि यह बॉर्डर स्टेट है तो बलरामपुर जो होता है सर ज्योग्राफिकली यूपी और झारखंड से लगा हुआ है, जहाँ पर उनको ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नज़र में आती है, जिसके कारण से वो पलायन कर रहे हैं सर। आप लोग इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? यस सर, तो जहाँ तक कि यहाँ पर मेन, अगर मैंने अपने 2 महीने के एक्सपीरियंस में ये पाया है बलरामपुर में कि यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। जो एरियाज़ हैं यूपी में वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र में आ रहा है वहाँ पर, इसलिए ये माइग्रेट कर रहे हैं। तो अगर बलरामपुर में ही अगर वहाँ के जो माइनिंग एरियाज़ हैं, ट्रेसर्स हैं, यहाँ पर वही पीपल, उसी पीपल को अगर एम्प्लॉय कर पाएँ तो माइग्रेशन जैसी समस्या को हम हल कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ें आप? NEP क्या है, उसे कुछ मुख्य बिंदु बता सकते हैं? यस सर, प्लस पहला जो पॉइंट मुझे याद रहा सर, 10+2 को 5+3+1 5+3+3+1 से उसको किया गया, रिप्लेस किया गया। और दूसरा सर जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन है वो मदर टंग में देने की कोशिश किया जाएगा, मदर टंग वाले लैंग्वेज पे। मदर टंग में देना चाहिए बोलते हैं, कई जगह लिखा रहता है, इसका ऐसा करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? सर इसका कारण हो सकता है कि सर जो लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश या फिर बाकी रीजनल लैंग्वेज के अगर उससे प्रभावित होकर दब सा रह गया सर, उसको प्रमोट करने के लिए हमको जो स्कूल में है वो मीडियम अगर मदर टंग में होंगे तो ज़्यादा अवेयर कर पाएंगे उनके बारे में। कि क्रिकेट में रुचि है? जी सर। ईरानी कप कौन जीता है? रणजी विजेता। तो ऐसा कहा जाता है कि जो नेशनल प्लेयर के जो मतलब नेशनल टीम में जो खेलते हैं वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट को अवॉइड करते हैं जो कंट्री लेवल पे होती है। क्या रीज़न हो सकता है? क्या क्रिकेट की तकनीकी जो गुणवत्ता है IPL के आने से प्रभावित हुई है? क्वालिटी में नो सर, आई डोंट थिंक, क्योंकि IPL अगर आता सर तो IPL 2020 लीग होता है, तो टेस्ट में भी भारत इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता जितना टेस्ट और वनडे में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसके आने के बाद से। जितने नए खिलाड़ी जाके निकल के आ रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, वहीं से निकल के आए हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। कौन सा प्लेयर पसंद है आपको क्रिकेट में भारत में? रोहित शर्मा। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन से, दूसरे देशों में? रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं। कौन सा शॉट पसंद है उनका आपको? सर जो हुक शॉट मारते हैं सर, शॉर्ट बॉल्स को जो हुक मारते हैं सर, 6 हुक मारते हो अच्छा लगता है। यस। ठीक। लेग सेट मारते हैं? लेग साइड, लेग साइड। हाँ सेट मारते हैं। चलिए मैडम। Okay, tell me something about yourself. मेरा नाम मनीष बघेल है। मेरा जन्म पखांजूर जिला कांकेर में हुआ है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा शिशु मंदिर से की है 10th तक। उसके बाद 11th-12th मैंने प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए IIT BHU वाराणसी से किया है। 2017-18 में मैंने 1 साल के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में एज ए माइनिंग इंजीनियर काम किया। करंटली
मैं जिला बलरामपुर अमरनाथ में ऐसे सहायक श्रम पदाधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि मैम अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता होती तो मैं उसे जानने की कोशिश करता हूँ, अपने आप पर वर्क करने की कोशिश करता हूँ। पहले मेरा जो वीकनेस थी सर मैम की पब्लिक के बीच में बोल नहीं पाता था, तो अभी मैंने वो एज ए श्रम पदाधिकारी जब मैंने जिला को ज्वाइन किया तो पूरे जिलों को लीड करने लगा श्रम विभाग में, तो तब मैंने इस चीज़ को मैंने कमी करने की कोशिश की। ओके, और वीकनेस? वीकनेस क्या है? ओके, हॉबीज क्या क्या है? मैम मैं गाने सुनता हूँ और क्रिकेट खेलने की रुचि। ओके, और कौन से जॉनरे के गाने सुनते हैं? सारे गाने सारे। हु इज योर फेवरेट सिंगर करंटली करंटली? अरिजीत सिंह है और फीमेल में श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। डू यू सिंग? ओकेजनली। Okay, so you can sing for us. ओके मैम आई कैन ट्राई। Any song. मैम किशोर कुमार का एक गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं मगर आगे से याद नहीं कर पा रहा हूँ। एशेज सीरीज कौन से दो कंट्रीज के बीच में खेली जाती है? ऐसे सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ओके, हु इज लायन ऑफ क्रिकेट? लायन ऑफ क्रिकेट। ओके, बाउंसर किंग कौन है? सॉरी मैम। ओके, चाइना मैन बॉलर? लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं सर मैम, और जिसमें अभी के अगर बोलें तो कुलदीप सिंह है जो चाइना मैन। ओके ओके सर। मनीष जी, कौन से पीएससी सेलेक्टेड हैं आप? सर मैंने वैपम का एग्ज़ाम दिया था, वैपम 2023 लेबर ऑफिसर। शास्त्रीय भाषा क्या होता है बता सकते हैं क्या? सर क्लासिकल लैंग्वेजेस सर बेसिकली अभी 6 हैं, उसके बाद से 3 और लैंग्वेजेस को शायद जोड़ा गया है, उनमें से होता क्या है ये? सर कुछ क्राइटेरिया होते हैं सर। वन ऑफ द क्राइटेरिया इसका ये है कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, जो टेक्स्ट होते हैं उनका इतिहास बहुत लंबा होता है, वो पर्टिकुलर पीरियड मुझे याद नहीं है। संवैधानिक है? संविधान में है इसका वर्णन शास्त्रीय भाषा, कोई आर्टिकल है? नहीं सर, इसका कोई आर्टिकल। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया था, किस भाषा को? तमिल को दिया गया था। तमिल क्या कोई राजकीय भाषा है? तमिलनाडु में राजकीय भाषा। राजकीय भाषा है। यस। श्रम पदाधिकारी रहे आप? जी सर। मतलब हैं अभी? जेल में आपका कोई है क्या रोल? जेल विभाग में कोई काम है आपका? अभी जरूरत पड़ा जेल जाने का, यहाँ लेबर रिलेटेड कोई वर्क? नो सर, जेल से रिलेटेड कोई अभी तक नहीं। यस। तो वहाँ जो कैदी है उन लोग भी तो श्रम करते हैं क्या? करते हैं कि नहीं करते? उनको अगर नहीं मिला उनका मानदेय तो क्या होगा? आप नहीं जाएंगे? सर ऐसे अगर शिकायत आती है तो उसके बाद हम आप लोग खुद से, जब सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का इनिशिएट कर सकते हैं तो आप लोग को नहीं कर सकते? सर शिकायत करने पर ही करेंगे आप लोग? आपके विभाग में ऐसा कुछ नहीं कि अपने से कुछ एक फिक्स जगह का आपको
ऐसा नहीं रहता है। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 जब आया था, उसके बाद सर इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उससे पहले जब नोटिफाई किया जाता था इंस्पेक्टर्स को, तो फैक्ट्रीज में इंस्पेक्शन के दौरान अपनी इच्छा अनुसार वो जाके इंस्पेक्ट कर सकते थे। लेकिन ईओडब्ल्यू 17 में बिजनेस को और ज़्यादा रिफॉर्म करने के लिए इंस्पेक्टर को कम फैसिलिटेटर बनाया गया उनको, अब वो इंस्पेक्टर न रखे फैसिलिटेटर रहे। अभी सर विभाग द्वारा रैंडम प्रणाली के तहत इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कहा जाता है। ये अपने मन से नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? बहुत सुंदर। कहाँ पे है आपका पोस्टिंग अभी? बलरामपुर रामकृष्ण। कितने विकास खंड है वहाँ? सर बताइए। 6 हैं सर। हाँ? 6 हैं सर। 6 नाम बताइए। वाड्रफ नगर, रामानुजगंज, बलरामपुर, शंकरगढ़, कुसमी, राजपुर। राजपुर। आप तो सॉरी सर। छत्तीसगढ़ में शरणार्थी स्थल कौन कौन से हैं? सर एक तो पखांजूर है, एक बलरामपुर में भी इस्टेब्लिश किया गया है। बलरामपुर में भी किया गया था? जी सर। किन के लिए? बंगाली स्टूडेंट्स के लिए सर। हाँ? बंगाली जो माइग्रेंट्स हुए थे उनके लिए है अभी हो? यस सर। आप गए हो पक्का? देखा नहीं हो सर, बट है उनको सेटल्स किया गया। पखांजूर और बलरामपुर और आज बलरामपुर और कोंडागांव एरिया में भी कुछ सेटल किया गया। कोंडागांव एरिया में भी है जी सर। और और सर रायपुर में माना क्या है सर? मैन पार्ट में मैन पार्ट में सर बौद्धिस्ट वो शरणार्थी स्थल की श्रेणी में है या नहीं है? है सर। है। श्रम विभाग का पुलिस विभाग से क्या संपर्क होता है? हाँ जी सर। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 उसके तहत एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स बनाया जाता है सर। उस टास्क फोर्स में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और श्रम विभाग के अधिकारी होते हैं जो इसको चाइल्ड लेबर को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं सर। कौन कौन से अधिनियम है आपके विभाग से संबंधित, आपके कार्यों से संबंधित? जी सर, पेमेंट से रिलेटेड कहेंगे तो सर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, कौन सी एक्ट है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक्ट है प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट चाइल्ड लेबर 1986 और बॉन्डेड लेबर सिस्टम है 1976 का। और ईयर 2006 में क्या हुआ था? इसमें क्या चेंजेस आए थे? चाइल्ड लेबर से रिलेटेड सर, चाइल्ड लेबर जो होते हैं सर फॉर लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज को प्रोहिबिट रहता है उनको सर। जब आरटीआई एक्ट आया था तो सर उनको एजुकेशन से जोड़ने के लिए रूल्स बनाए गए थे, उनके बारे में प्रोविजन इसमें डाला गया सर। आपके उस एक्ट में कोई चेंजेस नहीं आया था? सर ठीक है, ठीक है सर। मनीष बघेल जी गाने सुनते हैं आप? एक गाना था सतरंगी रे, सुना है आपने? एक्ट किया था उसमें शाहरुख खान जी ने। जी सर, सुना है आपने वो गाना? जी सर। उस गाने में प्यार के 7 स्टेप बताए गए हैं। आरंभ होता है दिलकशी से लेकर के मौत तक, और क्या क्या स्टेप बताए गए हैं, कुछ याद आ रहा है? नहीं ध्यान है? आप अभी गाना जो सुनाया आपने बढ़िया से, आपने जिंदगी कहा या जिंदगी कहा? मैंने कहा जिंदगी। तो जिंदगी होना चाहिए कि जिंदगी होना चाहिए? जिंदगी। क्यों, ये क्या है जिंदगी जिंदगी में क्या अंतर है? सर जिंदगी करेक्ट वर्ड है सर, उर्दू में सब जिंदगी कहते हैं तो सर नुक्ता इसमें नीचे लगता है। नुक्ता। और किन किन वर्णों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है उर्दू के लिए? ख में किया जाता हाँ, और है, ज में ठीक। सॉरी सर। जरा और जरा में क्या अंतर है? जरा और जरा। ज़रा मतलब थोड़ा सा और जरा मतलब सर जो वृद्ध नहीं होते हैं उनके लिए। वृद्ध नहीं है? वृद्ध हैं उनके लिए। वृद्ध हैं उनके लिए। ठीक है, ठीक।
ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल था। अच्छा मुझे ये बताइए, पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, इन दोनों में से ज्यादा डेवलप्ड एरिया आपको कौन सा लगता है? सर पूर्वी तटीय मैदान सर। क्यों? सर दोनों के अगर घाट्स को कंपेयर करेंगे तो पश्चिमी घाट जो है वो हाई एल्टीट्यूड्स के उसमें हिल पाए जाते हैं, जबकि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में जो हिल्स हैं वो जो कम हाइट्स के भी हैं प्लस डिसइंटीग्रेटेड हैं या फिर कहें कि आइसोलेट हैं, जिस वजह से कोस्टल एरियाज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसकी वजह से सर जो कोस्टल पोर्ट्स हैं अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए हैं वहाँ पर। तो वेस्टर्न साइड भी अच्छे पोर्ट्स हैं, डॉकयार्ड्स हैं, कुछ उदाहरण बताइए वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड के पोर्ट्स के, डॉकयार्ड्स के। वेस्टर्न साइड में सर मैंगलोर है, कोचीन है कोचीन है, और टूटीकोरिन पोर्ट है जो ईस्टर्न घाट्स पे है। ईस्टर्न में ठीक। इकोनॉमिकली भाई मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, तो वेस्टर्न साइड है, फिर ईस्टर्न साइड कैसे आपको महत्वपूर्ण लग गया? सर जब अगर हिस्टोरिकली अगर देखें सर तो ईस्टर्न घाट्स में भी ईस्टर्न पोर्ट्स की अगर देखें तो कोलकाता में पहले कॉलोनाइज किया गया था, उसके बाद मद्रास किया गया था, जिनके कारण सर ब्रिटिश पॉलिसी के कारण भी ये ज़्यादा डेवलप हो पाया था। कोलकाता सबसे पहले हुआ था? सूरत में हुआ था सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बना है? सूरत में सूरत में 1907। पुर्तगालियों ने कहाँ पर डेवलप किया था? 1498 पे सर उन्होंने कैलीकट में किया था सर। कालीकट में आए थे, बट उन्होंने अपना धीरे से डेवलप कर लिया। किसको अपना केंद्र बनाया? सॉरी सर। ठीक। अच्छा, मानसून शब्द से आप क्या समझते हैं? सर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सर रिवर्सल ऑफ विंड्स। जेट स्ट्रीम क्या है? सर जेट स्ट्रीम सर अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर है जिनकी स्पीड सर माइल्स पर आवर में होती है, 100 to 200 माइल्स पर आवर में। अगर परमानेंट जेट स्ट्रीम की बात करें तो सर ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। अगर टेम्परेरी जेट स्ट्रीम की बात करें तो सर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो हमारे मानसून के लिए। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करती है? यस। कैसे? सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक फिनोमिनन होता है सर दिसंबर के टाइम्स, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो जो मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ के सिस्टम को नॉर्दर्न इंडिया की तरफ लेके आता है, जिसके कारण सदर्न इंडिया पे हमको विंटर में रेनफॉल देखने को मिलता है। कहाँ होता है? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली पे। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक होता है? क्रॉप्स के लिए सर ये नुकसानदायक होता है क्योंकि उसमें विंटर क्रॉप्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है रेनफॉल के उस टाइम जिस पीरियड्स में आता है, क्योंकि ये लेट कल्टिवेशन पीरियड में आता है। अच्छा, इंडियन क्लाइमेटिक सिस्टम को लेकर एडमंड हिली का क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था? सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है सर, थर्मल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। जिंक का अयस्क क्या है? जिंक है सर, जिंक पायरेट है सर ZnFeS2 और ZnS है जिंक ब्लेंड और हाँ याद नहीं आ रहा। ठीक ठीक है।